जय हिंद साथियों। कि नन्ही चींटी दीवारों पर 100 बार फिसलती है, कि नन्ही चींटी दीवारों पर 100 बार फिसलती है, कोशिश उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लास 10th मैथ्स, जहाँ आज आप समझने वाले हैं कक्षा 10वीं चैप्टर 2 बहुपद से। बहुपद का जो प्रश्नावली 2.2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसे किस प्रकार से हम हल करते हैं, तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने पास क्या है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। यानी ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर गुणांकों में इसकी संबंध की जांच करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम करेंगे शून्य ज्ञात। क्या करेंगे हम? शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए, शून्य ज्ञात करने के लिए पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद, और जो क्वेश्चन है वो हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें जो शून्य ज्ञात करना है, तो जो ये हमारा बहुपद है, इस बहुपद के बराबर हम क्या लिखेंगे? 0। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? इस बहुपद के बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब हमें कुछ इस x की पावर 2 के आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं है, इसका गुणांक नहीं है, तो क्या मानेंगे हम? 1 मानेंगे इसका गुणांक। फिर जो ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई अपने को पीछे करना है 8 में। हमेशा यही तरीका अपनाना है, यहाँ जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई पीछे करोगे आप। तो 8 1 जा 8। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 8 है वो किस टेबल में आता है। तो आपका जो 8 आएगा वो होता है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब आप देखिए, बीच में हमें जो चाहिए वो 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए ना, तो यहाँ पर माइनस का 2 चाहिए। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। पर एक चीज़ आप देखेंगे कि आपको लाना है 2, यहाँ 2 लाना है, वो भी माइनस का। इसका तात्पर्य यह है कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की हो जाती है और जो छोटी है वो प्लस की ले लेना है आपको। ठीक है, तो अब हम इस 2 की जगह पर क्या क्या पुट करेंगे दोस्तों? माइनस का 4x और प्लस का 2x। ये दोनों आप यूँ समझ सकते हैं कि इस 2x के बेटे हैं। कौन है? इस 2x के 2 बेटे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है? 1x की पावर 2 और पीछे क्या है? -8 और इक्वल टू क्या चल रहा है दोस्तों? 0। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक जोड़ा सा बन गया है दोनों का। तो अब आपको इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है? x कॉमन लेना है। ठीक है, तो आपने जब जैसे ही x कॉमन लिया तो x की पावर 2 थी, इसलिए x अंदर, और जब यहाँ से आप x बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा? 4। फिर प्लस ऐसा ही है। फिर इन दोनों में से आप देखेंगे कि टेबल कॉमन आएगी। तो कौन सी टेबल में दोनों आते हैं? तो 2 की टेबल में। तो आप क्या कॉमन ले लेंगे? 2। तो क्या बचेगा? x माइनस 2 की टेबल में 8 कितनी बार आएगा? 4 इक्वल टू क्या रहेगा आपका? 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि यहाँ और यहाँ आपके दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहा है या नहीं। अगर आपके सेम नंबर नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन ऊपर कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो अब देखना है क्या है, आपको जो भी सेम नंबर आया उसे आपको लिखना है कितनी बार? 1 बार। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है कि एक और ब्रैकेट लगा लेना है, और इस ब्रैकेट में आपके पास 2 नंबर दिख रहे हैं। एक तो यहाँ x दिख रहा है और यहाँ +2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ x और यहाँ +2। तो देखिए, ये तो हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद जो बचा कुचा है उसे अगले ब्रैकेट में रखना है, यानी जिसका नाम बचा है और जिसका नाम कुचा है। ठीक है, समझने के लिए हम इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लेना है। किसके बराबर लेना है? 0 के। तो देखिए, x - 4 बराबर 0, बीच में लिखेंगे या इंग्लिश में और x + 2 बराबर क्या लेना है? 0। 0 लेने से क्या होगा कि जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो -4 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 4, और या इधर जब प्लस का 2 आप उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो ये जो 2x की वैल्यू आ गई है, ये आपके क्या आ चुके हैं दोस्तों? शून्य। तो अपना जो आधा क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। शून्य ज्ञात कीजिए, अगर पूछा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आप यहीं तक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये शून्य आ चुके हैं तो आप आगे क्या लिख देंगे? शून्य। शून्य हमारे आ चुके हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं।
तो शून्यक और गुणांकों, तो एक वर्ड और आ गया है गुणांकों। तो ये गुणांक क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं गुणांक को। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं हम गुणांक। गुणांक का मतलब होता है दोस्तों ए, बी और सी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ लिख लेंगे ए इक्वल टू, फिर यहाँ लिख लेंगे बी इक्वल टू, और यहाँ क्या लिखेंगे आप सी इक्वल टू। चलिए इनके पीछे कोमा लगा देना है। अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू देखनी है हमारे इक्वेशन के अंदर। यहाँ कितनी है, एक्स की पावर 2 के आगे 1 है, तो आपकी जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ x के आगे कितना है, -2 है, तो आपकी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यहाँ कितना है, -8 है, तो आपकी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। तो आपके पास a, b और c की जो वैल्यू आ गई है, इन्हें गुणांक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनमें संबंध की जांच करनी है। तो संबंध की जांच करने के लिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, जांच। ठीक है दोस्तों, तो जांच का मीनिंग यह होता है कि हमें दो सूत्र पता है कि जो शून्यक होते हैं, जो शून्यक हैं, इन शून्यकों का जो योगफल होता है ना दोस्तों, उसका सूत्र लगा लेना है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र है -b/a। ठीक है दोस्तों, शून्यकों का योगफल क्या कहता है, मारा बेटा। क्या कहता है भाई, शून्यकों का योगफल क्या कहता है भाई, मारा बेटा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। और जब आप b की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि b की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये माइनस एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू के लिए ब्रैकेट और नीचे a की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब इधर शून्यकों का योगफल बोला गया है। योगफल मतलब होता है एडिशन, यानी जोड़ना। तो शून्य क्या क्या है, प्लस का 4 और यहाँ से कितना है, माइनस का 2। तो आपको योगफल कह रहा है, तो आपको दोनों के जो यहाँ से 4, यहाँ से माइनस का 2 है, तो ये उतार लेना है। उसके बाद आपको यहाँ b की वैल्यू कितनी है देखेंगे, माइनस का 2, तो ये रख लेंगे हम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, नीचे a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, आप समझिए। अगर आपको एक बार में नहीं आता है तो आप 2 बार ज़रूर देखिए, आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए 4 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इक्वल टू यहाँ हमारे पास कितना है, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड जो है इक्वल आ चुकी है, तो हमारा सवाल सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, खुशी की बात यह है, बस इसमें इसका जो सेकंड पार्ट है वो अब निकाल लेते हैं। इस शून्यकों का योगफल हम निकाल चुके हैं, तो अब शून्यकों का हम क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए आपको सूत्र पता है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही, c/a। चल आजा, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, चल आजा, c/a। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या कर लेना है कि गुणनफल यानी शून्यकों का गुणा कर लेना है। तो आपके पास शून्यक क्या है, पहला 4, गुणनफल का मतलब गुणा करना है, दूसरा कौन है, -2, तो यहाँ क्या लिखना है, -2। c की वैल्यू रखनी है, कितनी है दोस्तों, c की वैल्यू -8। जी हाँ, और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1। यहाँ देख सकते हैं आप 1। बस वैल्यू ही पुट करनी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए 4 की टेबल 2 बार बोल दीजिए, 4 2 जा 8, और निशान क्या लगा हुआ है, माइनस, तो आपको भी माइनस लगा लेना है। फिर इधर भी -8, और दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ चुकी है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः दिया गया जो संबंध है ना दोस्तों, दिया गया संबंध वह क्या है, सत्य है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हैंस गिवन रिलेशन इट्स ट्रू। क्या लिखेंगे, गिवन रिलेशन इट्स ट्रू, दिया गया संबंध आपका सत्य है। और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस को करते हुए, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कीजिएगा, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है शून्यक ज्ञात करने में। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे, और आज हम इसमें एक क्वेश्चन हमने करवा दिया है। आप पहले इसको अच्छे समझ कर प्रैक्टिस कीजिए, और भी बुक में से आप 2.2 के अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सके
और जितना आप सेल्फ से करेंगे प्रयास उतना आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसके लिए आपसे यहीं अपना वीडियो को विराम चाहेंगे और आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका एक और बार पुनः धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।